डेंगू बुखार शरीर में कितने दिनों तक रहता है? डेंगू बुखार मच्छर से होने वाली बीमारी है। बुखार जब डेंगू वायरस की वजह से होता है। जब किसी को डेंगू बुखार होता है तो उसका असर लगभग 7 दिनों तक रहता है। जब किसी को डेंगू फीवर होता है तो उसे पहले 3 दिन तक तेज बुखार होता है। पहले 3 दिन डेंगू के मरीज को ज्यादा खतरा रहता है। डेंगू वायरस का असर चौथे दिन से कम होने लगता है। डेंगू फीवर लोगों को एड्स एजिप्टी मॉस्किटोस खाने की वजह से होता है। जिसको डेंगू का बुखार होता है उसके शरीर में तेज दर्द के साथ शरीर में अकड़न भी होती है। डेंगू के बुखार में दर्द की दवा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दर्द की दवा खाने से प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। डेंगू बुखार में केवल पैरासिटामोल का सेवन करना चाहिए। डेंगू बुखार को हड्डीतोड़ बुखार क्यों कहते हैं? डेंगू बुखार को हड्डीतोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हो। डेंगू बुखार के कुछ लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द शामिल है। कुछ लोगों में डेंगू बुखार 1 या 2 ऐसे रूपों में हो सकता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। पहला डेंगू रक्तस्रावी बुखार है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं, रक्त ले जाने वाली नलिकाएं में रक्तस्राव या रिसाव होता है तथा रक्त प्लेटलेट्स, जिनके कारण रक्त जमता है, का स्तर कम होता है। डेंगू बुखार को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं? गोल्डन सील, यह नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली एक हर्ब है जिसे दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हर्ब में डेंगू बुखार को बहुत तेजी से खत्म कर शरीर में से डेंगू के वायरस को खत्म करने की क्षमता होती है। यह पपीते की पत्तियों की तरह ही काम करती है और उन्हीं की तरह इन्हें भी यूज किया जाता है। इन्हें कूट के सीधे चबाकर या फिर जूस पीकर लाभ उठाया जा सकता है। पीपते के पत्ते, डॉक्टर बताती है कि यह प्लेटलेट्स की गिनती बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही बॉडी में दर्द, कमजोरी महसूस होना, उबकाई आना, थकान महसूस होना आदि जैसे बुखार के लक्षण को कम करने में सहायक है। आप इसकी पत्तियों को कूट कर खा सकते हैं या फिर इन्हें ड्रिंक की तरह भी पिया जा सकता है, जो कि बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करते हैं। डेंगू बुखार में कौन सी दवा दी जाती है? डेंगू के इलाज के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। डेंगू के लक्षणों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। माइल्ड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक थेरेपी, अगर आपको डेंगू के हल्के लक्षण जैसे शरीर में सुस्ती, हल्का बुखार और कमजोरी महसूस होती है तो डॉक्टर एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक थेरेपी लेने की सलाह दे सकते हैं। इसमें डॉक्टर बुखार और शरीर की कमजोरी को कम करने के लिए हल्के फुल्के बुखार की दवाई और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए आराम करने की सलाह दे सकते हैं। पैरासिटामोल, अगर आपको शरीर में दर्द के साथ साथ तेज बुखार हो रहा है तो इस स्थिति में डॉक्टर आपको पैरासिटामोल लेने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि डेंगू बुखार होने पर खुद से दवा न लें। कुछ लोग बुखार होने पर एस्प्रिन, अदर सैलिसिलेट्स और नॉन-स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना कर लेते हैं, जो डेंगू की स्थिति में आपके लिए सही नहीं है। इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट, शरीर में पानी की कमी के लक्षण जैसे गला सूखना, मुंह का सूखना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना दिखने पर आपको इलेक्ट्रोलाइट भी दिया जा सकता है। प्लेटलेट्स चढ़ाना, कुछ मामलों में डेंगू बुखार होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है। इस स्थिति में डॉक्टर प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए प्लेटलेट्स भी चढ़ाने की सलाह दे सकते हैं। डेंगू मच्छर कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? मिथक यह है कि मच्छर 15 से 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते। बिल्कुल गलत। ऊंची इमारतों में भी मच्छर देखे जा सकते हैं। मच्छरों के लिए ऊंचाई कोई समस्या नहीं है। आमतौर पर इंसानों को काटने वाले मच्छर 25 फीट से कम ऊंचाई पर उड़ना पसंद करते हैं। हालांकि मच्छर जमीन से 50 फीट ऊपर पेड़ के छेद में प्रजनन करते पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वे ऊंची इमारतों में भी फलते फूलते पाए जाते हैं। 1 इंच भी रुका हुआ पानी युक्त परित्यक्त ओवरहेड टैंक एक आदर्श प्रजनन स्थल है। कम से कम कहने के लिए मच्छरों को हिमालय में 8000+ फीट जितना ऊंचा और खदानों में जमीन से 2000 फीट नीचे प्रजनन करते देखा गया है। डेंगू बुखार में कैसा भोजन नहीं करना चाहिए? ऑयली या फ्राइड फूड, डेंगू के मरीजों को ऑयली या फ्राइड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस समय हल्का खाना सबसे अच्छा रहता है। ऑयली फूड में फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और रिकवरी में दिक्कत आती है। मसालेदार खाना, डेंगू के मरीजों को मसालेदार खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।
यह पेट में एसिड जमा कर सकता है और अल्सर की दिक्कत बढ़ा सकता है। इसकी वजह से ठीक होने में लंबा समय लग जाता है, क्योंकि शरीर को दोगुनी बीमारी से लड़ना पड़ता है। कैफीन वाले ड्रिंक्स से समय हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स पिए और कैफीन युक्त ड्रिंक्स से दूर रहें, क्योंकि ये दिल की धड़कन बढ़ाने, थकान और मांसपेशियों की दिक्कत बढ़ाती है। डेंगू बुखार में कौन सा दूध पीना चाहिए? हल्दी में भी कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। एंटीसेप्टिक और मेटाबॉलिज्म बूस्टर होने के कारण डेंगू में इसके इस्तेमाल की खास सलाह दी जाती है। हल्दी दूध पीने से डेंगू बुखार तेजी से ठीक होता है। डेंगू के मरीज दूध पी सकते हैं। डेंगू के मरीजों को हमेशा गर्म दूध ही पीना चाहिए। आप चाहे तो डेंगू होने पर डेंगू में हल्दी डालकर भी पी सकते हैं। हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। साथ ही शरीर की सूजन और दर्द में भी आराम दिलाते हैं। डेंगू के रोगियों को ठंडा दूध पीने से बचना चाहिए। डेंगू बुखार कितने प्रकार का होता है? एक तरह से डेंगू 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो सामान्य डेंगू है और दूसरे डेंगू खतरनाक होते हैं। 3 तरह के डेंगू में क्लासिकल डेंगू, डेंगू हेमरेजिक बुखार DHF और डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS शामिल है। क्लासिकल साधारण डेंगू बुखार में ठंड लगने के साथ अचानक बुखार चढ़ना, सिरजोड़ों में दर्द, आंखों के पिछले भाग में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी लगना, भूख में बेहद कमी और मुंह के स्वाद का खराब होना जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन इन्हें सामान्य माना जाता है और 5 से 7 दिन यह दिक्कत होने के बाद रोगी ठीक हो जाता है। फिर DHF की स्थिति आती है, जब नाक, मसूड़ों से खून आना, शौच व उल्टी में खून आना, स्किन पर नीले काले रंग के चिकत्ते पड़ जाना आदि लक्षण आने लग जाते हैं। इसके लिए टोनिके टेस्ट करवाया जाता है, जिससे इसके बारे में पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स कम होना भी शुरू हो जाता है। फिर बारी आती है DSS की। DSS में सामान्य डेंगू के साथ कई दूसरे लक्षण भी आ जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इस स्थिति में बेचैनी काफी ज्यादा हो जाती है और तेज बुखार के बावजूद भी उसकी त्वचा ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है। अगर रोगी की नाड़ी देखी जाए तो वह तेज और कमजोर महसूस होती है। रोगी का ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। ऐसे में अगर रोगी के ये लक्षण आने लग जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही सामान्य बुखार में भी डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए और शरीर में कोई भी लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा करके आप डेंगू का इलाज करवा सकते हैं और इसका इलाज संभव है।